हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम आपको मेमोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेमोरी क्या है, मेमोरी का क्या मतलब होता है, मेमोरी का उपयोग क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को अस्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जा सके। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। मेमोरी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी को दो प्रकार से बांटा गया है, जैसे हो गया प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा नाम मेन मेमोरी, इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक्सिलरी मेमोरी जो है इसको सहायक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी में जैसे नॉन वोलाटाइल, कैश और वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल में रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, और वोलाटाइल में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम, जिसको डायनेमिक रैम को शॉर्ट में मैंने लिखा डी रैम, और स्टैटिक रैम, इसको एस रैम भी बोलते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस। तो इसमें जो है मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हो गए। मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क में सीडीआर रोम, सीडीआर W, और इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप और मेमोरी कार्ड्स। ये सब आते हैं हमारे मेमोरी के अंतर, जो कि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत है। अब हम एक एक करके इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले जानना है प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी वह यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी या मृत मेमोरी कहलाता है। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भागों में बटी जाती है, जिन्हें लोकेशन या मेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन एक निश्चित बिट्स, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन एक निश्चित बिट्स में, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं, स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ 8, 16, 32 एंड 64 बिट की हो सकती है। लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को लिखना तथा लोकेशन में डाटा प्राप्त करने को पढ़ना कहते हैं। अब है प्राइमरी मेमोरी की मेन वर्क। इलेक्ट्रॉनिक और या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, जो सिलिकॉन चिप से बने होते हैं। इसमें इसके विकास का श्रेय जेएस किल्बी को जाता है, जो सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलिडियम आर्सेनाइड से बने होते हैं। अब है रोम। रोम के बारे में जानिए। रोम क्या है? ROM, रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें संग्रहित डाटा व सूचनाओं स्वयं नष्ट नहीं होती है तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी यह रोम सूचनाएं बनी रहती है। रोम का प्रयोग अस्थायी प्रकृति के लिए संग्रहण करने के लिए किया जाता है। अब है पीरोम। रोम के टाइप्स में पीरोम। पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार का रोम है। इसमें एक विशेष डाटा द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। अब नेक्स्ट है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम को
अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नए प्रोग्राम लिखा जाता है। इसके लिए ईपी रोम सर्किट से निकाला जाता है, जो अल्ट्रावायलेट ईपी रोम के नाम से जाना जाता है या इसे कहा जाता है। अब है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना इस पर हम उच्च विद्युत वैभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। वर्तमान में यह सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रारूप है। EEPROM का उपयोग बढ़कर रहा है। फ्लैश मेमोरी भी इसे कहते हैं। पेन ड्राइव भी इसका अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्तियों जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन में किया जाता है। यह एक सस्ती युक्ति तथा इसमें विषम परिस्थितियों में भी डाटा को सुरक्षित रखने की क्षमता। अब है रैम। रैम क्या होता है? RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी सूचनाओं को क्रमानुसार सीधे वांछित सूचनाओं में पढ़ा जा सकता है। यह एक वोलाटाइल मेमोरी है। यहाँ डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचना को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। आजकल बाजार में 16 MB, मेगाबाइट, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 512 MB तक 1 GB बाइट क्षमता वाले रैम उपलब्ध हैं। इसमें रैम चिप में फर्दर पर बने सिम्स और मेमोरी मॉडल्स लगाया जाता है। वर्तमान में DIMMS, डाई इनलाइन मेमोरी मॉडल्स का प्रयोग किया जा रहा है। SIMM जहां पर 32 बिट्स मेमोरी है, जहां उसे DIMM 64 बिट मेमोरी है। रैम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम की सप्लाई बंद कर देने पर डाटा संग्रहित और सुरक्षित रहता है। अब चलिए कैश मेमोरी क्या होता है। मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति CPU के डाटा प्रोसेस करने की गति से काफी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है, जहां बार बार प्रयोग आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेस की गति में वृद्धि हो जाती है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम से बाहर स्थित होता है। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैक डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीक्वेंशियल मेमोरी, यह वांछित डाटा को क्रमानुसार पढ़ा जा सकता है। इस कारण से इस मेमोरी में डाटा को पढ़ने के समय अधिक लगता है और इस कारण से इसका उपयोग ऐसे जगह किया जाता है जहां पर लगभग डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे पेरोल, बिजली बिल बनाना आदि। ये सब क्रमानुसार मेमोरी यानी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत होते हैं। मैग्नेटिक टैप का भंडारण क्षमता डाटा रिकॉर्ड करने घनत्व और टैप की लंबाई गुणनफल होता है। भंडारण क्षमता में डाटा का घनत्व बाइट प्रति इंच मल्टीप्लाई टैप की लंबाई। अब मैग्नेटिक टैप क्या होता है? क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसमें एक प्लास्टिक रिबन का चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। डाटा को जितनी बार लिखा और मिटाया पढ़ा जा सकता है। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है। इसके लिए उपयोग के लिए मैग्नेटिक टैप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। अब है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। यह वांछित सूचनाओं और डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है। इस कारण से डाटा को पढ़ने समय कम समय लगता है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का उदाहरण
ये आपको फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, CDR-W, कैश, फ्लैश मेमोरी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या है। यह प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है और सुरक्षा के लिए इस पर बनाया कवर रहता है। इसके माध्यम से आप जानेंगे फ्लॉपी डिस्क का यह नाम लोचदार फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फ्लैट से बना होने के कारण पड़ा है। प्लास्टिक के वर्गाकार खोल के बंद कर रखा जाता है। इसके बीच धातु की बनी गोल धुरी होती है। इसके ऊपरी भाग में लिखने पढ़ने और खुला स्थान होता है जिसे खिसकाने वाला एक ढक्कन से ढका जाता है। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र होता है जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी के डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में प्रयुक्त फ्लॉपी की लंबाई 3.5 इंच होती है और उच्च क्षमता हाई डेंसिटी वाले फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है, जबकि उच्च क्षमता वेरी हाई डेंसिटी वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 2.88 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क कुछ वृत्ताकार पथों पर बटा होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। पुनः सेक्टर में बांटा जाता है और फ्लॉपी डिस्क इसी सेक्टर में लिखा जाता है। कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है जिसे ड्राइव ए का नाम दिया जाता है। अब हार्ड डिस्क को समझिए। हार्ड डिस्क क्या होता है? यह एक कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है जो एल्युमिनियम धातु के प्लेट से बना होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। इसकी भंडारण क्षमता और गति अधिक होती है। वर्तमान में कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क मुख्यतः विनचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। डिस्क की सतह को अनेक संकेंद्रित वृत्तों में बांटा जाता है जिसे ट्रैक कहते हैं। इस ट्रैक को पुनः सेक्टर में बांटा जाता है। एक सेक्टर में 512 बाइट होती है जो भंडारण की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे प्रत्येक सेक्टर का एक विशेष नंबर और पहचाना जाता है। इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डाटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग द्वारा मेमोरी डिस्क पर सेक्टर और ट्रैक के लोकेशन के बारे में एक टेबल बना दिया जाता है जिस फाइल को एलोकेशन हेड कहते हैं। भविष्य में डाटा प्राप्त करने में कम समय लगता है। अब चलिए सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये प्लास्टिक का बना गोल डिस्क है। यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। इसमें डिस्क के ऊपर सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है जिसे डिस्क लिखने और पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। अब है सीडी रिकॉर्डेबल या WORM राइट वंस रीड मेनी डिस्क कहा जाता है। इस पर केवल एक बार लिखा जाता है जबकि बार बार पढ़ा जाता है। एक बार लिखे जाने के बाद डाटा बदला नहीं जा सकता है। सीडी रीड ऑब्लिक राइट इस तरह के डिस्क पर धातु का एक परत होती है जिसके रासायनिक गुण परिवर्तन कर इस पर बार बार लिखा जाता है और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष सीडी और डब्ल्यू ड्राइव की जरूरत पड़ती है। अब है डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। यह सीडी रोम की तरह होती है पर इसका भंडारण क्षमता अधिक होती है। आरंभ में इसका प्रयोग चलचित्रों के लिए किया जाता है। ध्वनियों के लिए डॉली डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा 2 लेयर संग्रहित किए जाते हैं। एक होता है सिंगल, दूसरा होता है डबल। सिंगल में 4.7 GB तथा डबल में 8.5 GB होते हैं। पेन ड्राइव के माध्यम से फ्लॉपी डिस्क या मेन आकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है जिसे लगातार खेलों में प्लग एंड प्ले डिजाइन की तरह यूनिवर्सल सीरियल बस में लगाकर डाटा संग्रहित परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में EEPROM पर इसका इस रूप से यह नॉन वोलेटाइल प्रकार के या सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जांपल है जिसे कंप्यूटर में हटा लेने पर यह डाटा बना रहता है। ब्लू रे डिस्क
यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो उच्च स्तरीय क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय है। मेमोरी कार्ड क्या होता है? यह पतले आकार का छोटा कार्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस करते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, पीडीए और प्लम टॉप स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, इसमें विद्युत द्वारा पुराने डाटा को या प्रोग्राम को हटाकर नए डाटा प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसको EEPROM के नाम से भी जानते हैं। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? इसको चिप कार्ड या इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड के भी नाम से जाना जाता है। यह एक छोटा प्लास्टिक पोलियो वायरल प्रोटाइड का एक बना कार्ड होता है, जिसमें स्याही मेमोरी चिप पर लगा दी जाती है। इसे स्मार्ट कार्ड माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम लगा रहता है, जिसे डाटा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके उदाहरण है क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, पहचान कार्ड और सिक्योरिटी कार्ड आदि। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? यह मेमोरी का प्रबंधन एक व्यवस्था है जिसे बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के मुख्य प्राथमिक मेमोरी के अंशतः डालकर क्रियान्वित किया जाता है। यह व्यवस्था से बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्षमता मुख्य मेमोरी और हार्डवेयर द्वारा क्रिया किया जा सकता है। रजिस्टर यह एक CPU में लगा एक अति उच्च गति वाला भंडारण इकाई है, जिसे प्रयोग अंतिम परिणामों और अनुदेशों को अस्थायी भंडारणों के लिए किया जाता है। वास्तव में यह एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी डिवाइस है। रोम, EEPROM इससे बने होते हैं।